हेलो एवरीवन, मैं मेरा खान आप देख रहे हैं सौरभ एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दिया आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 500 को पहले 20% से घटा दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई नंबर है, उस नंबर से क्या करता है कि 20% घटा देता है। फिर उसके बाद कहता है कि फिर 25% घटाकर अंतिम मान क्या होगा। तो पहले यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए। पहले कितना है, 500 रुपए है, 500 है। 500 से क्या करें, 500 से इतना क्या किया है, घटा दिया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/5 होती है। घटा दिया यानी 4 बटे कितना हो गया है, 5 हो गया। तो 4 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। अब क्या कह रहा है कि अब 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/, कितना होता है, 4, इससे घटा देता है। इससे क्या करता है, घटा देता है। तो यानी कितना होता है, 3/, कितना हो जाएगा, 4। ठीक, समझ में आया। यहाँ तो मल्टीप्लाई है, समझ में आया। तो अब देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचा यहाँ पर, 100 बचा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने बोर्ड पर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि x की आय y की आय से, x की आय y की आय से 20% अधिक है। तो y की आय x की आय से कितना परसेंट अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ दिया, x की आय y की आय से कितना अधिक होगी या तो कम होगी। जब भी ऐसा सवाल पूछे ना, तो बस केवल आपको क्या याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी इस पर भी सवाल लगता है और हम बता देंगे कि आपको इस पर कब सवाल लगाना है। ठीक, इस पर कब आपको सवाल लगाना है। तो ये जो सूत्र दिखाई दे रहे हैं, इस पर अभी आपको नहीं लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा सिंपल सवाल आए तो क्या कर रहा है, इसका जो पहले तो लिख लीजिए x रेशियो y लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, x रेशियो y लिख लीजिए। अब क्या कर रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितना होती है, 1/5 होता है दोस्तों, 1/5 होता है। तो अब यहाँ पर तो देखिए लास्ट में क्या पूछा, लास्ट में क्या पूछा भाई, कमी पूछा है। तो कितना का कमी हो रहा है, 1 रुपए पर 5। यानी जब ये 5 रुपया था तो ये कितना रहा होगा, 4। कितना रहा होगा, 4। तो अब क्या कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना का, 1 बटे कितना होगा, 4। इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या पूछा है, किससे तुलना किया है, y की आय x की आय से कितना कम है, कितना कम है, तो 4 कम है। तो इसीलिए 100 हो जाएगा। 100% से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25%। ऐसे भी लगा सकते हैं। अब देखिए लगाने का क्या होता है, तरीका बहुत प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ये भी आपका सही है। इस प्रकार से जब भी दोस्तों ऐसा दिया हो, जब भी ऐसा दिया हो, तो केवल हम क्या करेंगे, एकदम सरल चुटकियों में लगा सकते हैं। बस 20 दिया है ना, तो क्या पूछा, अधिक पूछा या कम, बस पहला ध्यान दे दीजिए, क्या पूछा है, अधिक। तो 20 हो गया। अब क्या पूछा, कम पूछा। तो 100 में से क्या करिए, घटा दीजिए। 100 में से घटा दिए, गुणे क्या हो गया, 100। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको काटेंगे कितना, 25 बार में। तो ये 25% क्या है, 25% कम है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया दोस्तों।